किसी स्टूडेंट को पूछो तो उसकी इच्छा बड़ी छोटी रहती है कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि मैं दोनों हाथों में क्रचेस और पैरों में कैलिपर पहन के चलता हूँ आज भी। मेरे पिताजी के पास 2 डिसीजन था। मैं तो छोटा बच्चा था, तो 2 डिसीजन थे, या तो वापस लौट जाएं या चलें वापस। तो दोस्तों, सक्सेस का महामंत्र की आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में मिस्टर प्रदीप परदेशी जी जुड़े हैं, जो कि एक आईटी एक्सपर्ट हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज को आईटी कंसल्टेशन देते हैं। और आजकल एआई का ज़माना है, तो एआई पर इनका काम कुछ ज़्यादा होता है। प्रदीप जी, मैं आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। प्रदीप जी, मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस का जो मंत्र है, महामंत्र है, वो डेयरिंग है। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। डेयरिंग है या रिस्क है या हिम्मत है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मोमेंट आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस को हासिल करने के लिए मैंने कोई डेयरिंग किया हो, मैंने कोई हिम्मत का काम किया हो या रिस्क ली हो। वैसे तो हम बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होंगे जहाँ पे डेयरिंग ली, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये मोमेंट मैं शेयर करूँगा तो ये हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। ऐसा कोई मोमेंट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डेयरिंग का? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि व्हेन यू टॉक अबाउट सक्सेस, अलग अलग लोगों के लिए सक्सेस के मायने अलग अलग होते हैं। तो जैसे अगर आप किसी साधु को पूछो कि तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, तो वो बोलेगा मेरा ध्यान लग जाना ही मेरे लिए सक्सेस है। किसी बिजनेसमैन को पूछो कि तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, तो मेरा बिजनेस एम्पायर जितना बढ़े उतना ही सक्सेस है। किसी स्टूडेंट को पूछो तो उसकी इच्छा बड़ी छोटी रहती है कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। यंग एज में अगर पूछो तो मेरा घर सेटल हो जाए, मुझे अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको अगर सक्सेस के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको क्योंकि आपने डेयरिंग बात की तो मैं आपको बताऊंगा, मतलब मेरे दिमाग में जो सबसे पहले जो मैंने एक डेयरिंग की थी जिसकी वजह से मैं आज भी मेरी लाइफ में उसका इफेक्ट है, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि बहुत बड़ा काम कर लिया, मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, राइट? तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब छोटा था, 6th या 7th क्लास में पढ़ता था, हम लोग बड़ौदा में रहते थे। मेरे पिताजी पैरामिलिट्री फोर्स में CISF में काम करते थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता था, तो हम लोग बड़ौदा में थे। और तब मैं मतलब रही होगी मेरी उम्र कुछ 12-13 साल की, या शायद 11-12 की रही होगी। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हूँ, तो मुझे पोलियो हुआ है। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी मुझे लेकर पावागढ़ वाले मंदिर में जाना चाह रहे थे। बड़ौदा के बहुत पास है पावागढ़ वाली मंदिर। और उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, ये एरा होगा कुछ 95 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? तो उस टाइम पे पावागढ़ में वो मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे था। मतलब पहले आपको गाड़ी से एक लेवल पे जाना पड़ता था, वहाँ से केबल कार आपको हिल टॉप पे लेके जाती थी। अच्छा। और वहाँ से फिर आपको कम से कम 200-300 सीढ़ियाँ कुछ थी। अच्छा। मैं कुछ नंबर शायद मेरा आगे पीछे हो रहा हो, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जाना था। तो मेरे लिए उस टाइम पे सीढ़ी चढ़ना बहुत बड़ी बात थी। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था। जहाँ पे भी सीढ़ी चढ़ना होता था मुझे लोगों का सपोर्ट लगता था। मैं बताना चाहूँगा कि मैं दोनों हाथों में क्रचेस और पैरों में कैलिपर पहन के चलता हूँ आज भी। तो उस टाइम पे इस हालत में सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब हम लोग गए, मेरे पिताजी ने सोचा था, तो उन्होंने बोला कि 200-300 सीढ़ी कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पैरामिलिट्री में थे, तो ही थॉट कि कर लेंगे मैनेज। तो हम लोग और पड़ोसी अंकल के साथ हम लोग गए वहाँ पे, और वहाँ पे हमको सरप्राइज क्या मिलता है कि उस दिन केबल कार का रिपेयरिंग चालू है और वो बंद है। अच्छा। तो केबल कार नहीं जा सकती है। तो अब मेरे पिताजी के पास 2 डिसीजन था। मैं तो छोटा बच्चा था, तो 2 डिसीजन थे, या तो वापस लौट जाएं या चलें वापस, मतलब कैसे भी चले। तो उन्होंने पता करने की कोशिश की कि कैसे जा सकते हैं। तो एक बंदे से पूछा उन्होंने, तो उस बंदे ने बताया कि ये जो एक कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता मतलब केबल कार ना यूज करके, वहां पे जहाँ पे सीढ़ी भी नहीं बनी है, अच्छा, पत्थरों से होते हुए पहाड़ में चढ़ के, इट्स लाइक ट्रैकिंग, वो करके आपको जा सकते हैं। अच्छा। तो मेरे पापा ने नजर डाली, वहां पे कई लोग जा रहे थे।
बट उनका संकट तो आप समझ सकते हो कि वो जा सकते हैं, बाकी सब जा सकते हैं, उनको दिक्कतें आएंगी, मैं कैसे जाऊंगा। और उठा के लेके जाना जो उनका पहला थॉट था, तो वो शायद उनका भी हिम्मत थोड़ी जवाब दे रही होगी। उन्होंने मुझसे सबसे पहला सवाल पूछा कि प्रदीप चलना है? और मैंने कहा, मैंने कुछ सोचा नहीं, बच्चे सोचते नहीं, मैंने बोला चलेंगे पापा। तो बट बाद में जब उन्होंने रास्ता दिखाया तो मैं सोचा कि क्या करना है, तो पापा ने फिर पूछा चलेंगे, तो मैंने थोड़ा डेयरिंग दिखाया कि चलेंगे। और जब मैंने कहा चलेंगे, मेरे मम्मी ने पूछा, मम्मी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि कैसे चलेंगे, पापा को पूछा कि इट्स नॉट गोना बी इजी टास्क। तो पापा ने बोला अगर उसने बोला है तो हम डेयरिंग करेंगे, हम चलेंगे। और मुझे आज भी याद है कि वहाँ तक जाना ही, मतलब जो हम लोग रास्ते से उसके जो जहाँ से ट्रैकिंग चालू हो रही है वहाँ से जाना ही बहुत मुश्किल था। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी मिलिट्री में हैं और इंडियन मिलिट्री पैरामिलिट्री ऐसी होती है कि हार नहीं मानना है, तो उन्होंने कुछ दूर तक मुझे उठा के लेके गए। फिर वो थके तो बाजू में हमारे जो पड़ोसी अंकल थे वो उन्होंने उठाया। बट जब ये प्रोसेस चल रहा था, मुझे वो उठा रहे हैं या वो उठा रहे हैं, और कभी मेरे भाई मुझसे सिर्फ 3 साल बड़े हैं, उन्होंने तक, मतलब मैं अगर 11 साल का अगर पकड़ूं तो वो 14 साल के होंगे, तो 14 साल का लड़का भी मुझे उठा रहा है, 11 साल के बच्चे को उठाना है, इट्स वेरी बिग टास्क। तो जब वो उठाने लगे और उठाया उन्होंने और मुझे लेके गए, तब मुझे लगा कि मैं क्यों बोझ बनूं। और तब मैंने और डेयरिंग की कि चलो मैं खुद से कोशिश करता हूं। और मैंने कोशिशें की और जैसे तैसे हम लोग मंदिर में चढ़े, राइट, चढ़ के दर्शन हो गए। बट आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा, और ये बोलते टाइम मेरे भी अभी रोंगटे आ रहे हैं, और एक्चुअली भी आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन के बाद मुझे कभी भी किसी से सपोर्ट नहीं लेना पड़ा। अच्छा। इसके मैं आज अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में 2 मायने आते हैं। पहला मायने ये आता है कि अगर मैं लॉजिकल पहले बात करूं तो लॉजिकल ये है कि उस दिन जो मैंने प्रैक्टिस की चढ़ने की, जो मेरे अंदर का डर था वो निकल गया। बट अगर मैं इसको स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखूं तो मैं मानता हूं, मैं लॉजिकल नहीं मानता इसको, मैं इसको पावागढ़ वाली माता का आशीर्वाद मानता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उस दिन के बाद मैं आज बिना सपोर्ट के सीढ़ी चढ़ सकता हूं। और आपको एक और चीज बताता हूं, मैं मुंबई ट्रेन में, अभी तो मैं ट्रैवल नहीं करता, बट मेरे अर्ली डेज में मैंने मुंबई ट्रेन में पी कार्स में, लोकल ट्रेन में चढ़ के ट्रैवल किया है, जहां पे नॉर्मल आदमी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे प्रदीप ये जानना चाहता हूँ कि वो जो मंदिर में आप गए, मंदिर में जाने से पहले जो आपकी उम्र तब 12 साल थी, तब आप मतलब कितने एबल थे सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए? जो नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं उसके ऊपर क्या आप बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाते थे? एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते थे? नहीं, ऐसा नहीं है सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, बट मुझे सपोर्ट लगता था। राइट, साइड में कुछ सपोर्ट होगा तो मैं सीढ़ी चढ़ जाऊंगा, बट कोई सपोर्ट नहीं है तो मैं नहीं चढ़ सकता। बिना सपोर्ट के बिना सपोर्ट के नहीं चढ़ सकते थे, मुश्किल होती थी। और दूसरा ये था कि मुझे कोई बंदा चाहिए था, एक डर रहता था कि मैं सीढ़ी चढ़ पाऊंगा नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे आसपास कोई नहीं तो अगर भले ही एक सीढ़ी हो मैं नहीं चढ़ूंगा। बट उस दिन के बाद, और ये नेचुरली मेरे अंदर आ गया, और आप मानोगे नहीं, इस बात को मैंने बहुत सालों बाद रियलाइज किया कि चढ़ना मैंने उस मंदिर में जाने के बाद से ही मुझे आया है। और अभी आप अगर मुझे सीढ़ी चढ़ने बोलोगे, कोई साइड बार की जरूरत नहीं है, मैं सीढ़ी के बीचों बीच खड़े रह के चढ़ सकता हूँ। इनफैक्ट आप सोचो, पी कार्स में, लोकल ट्रेन में मैं अगर सीढ़ी चढ़ पा रहा हूँ भले ही वो करके, तो मैं यहाँ तक भी, मैं दादर का मुझे आज भी याद है, दादर में अगर आप जाओगे वेस्ट साइड में, मैंने गिनी हो सीढ़ी 51 या 52 स्टेप्स है, बिना रुके मैं चढ़ जाता था। अभी तो थोड़ा एज हो गई है और जब से मैं गाड़ी लिया है तो मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ, बट पहले मैं बिना रुके चढ़ जाता था और कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं। और दादर में रश कितना आता है आप सोचिए, जो बंदा एक स्टेप किसी के सपोर्ट के नहीं चढ़ सकता था, दादर स्टेशन में मैं पी कार में वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। तो ये आशीर्वाद नहीं तो में प्रदीप जी की एक जो डेयरिंग लेना है लाइफ में, वो डेयरिंग हमारे लिए कुछ ऐसा कर देती है जो हमारी जिंदगी को बदल देती है। बिल्कुल सही। और डेयरिंग का मतलब ही है डर का अभाव, मतलब डर अगर निकल गया तो ही वो डेयरिंग है। और आपने ये जो डर को दूर किया है और ये जो डेयरिंग ली है,
मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, आपने जो बताया कि आपकी जो डिसेबिलिटी के बारे में आपने बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में जो कि बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी उनके अंदर डर आज भी बना हुआ है। आज वो कई साल हो गए लेकिन वो अपने इस डर को निकाल ही नहीं पाए, वो डेयरिंग ले ही नहीं पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी को सुनकर बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने वो डेयरिंग अभी तक ली नहीं है, उनको एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ। जहाँ पे आपने क्योंकि डिसेबिलिटी का टॉपिक निकाला है तो एक बात मैं जरूर बताऊंगा, यहाँ पे जो डिसेबल्ड बंदे हैं उनके माँ बाप का उनके लाइफ में बहुत रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट ऐसे मैंने कई लोगों से मिला है, उनके माँ बाप ही बोलते हैं, उनको कंफर्ट देने के लिए बोलते हैं कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुम इधर बैठे रहो, तुमको ऑर्डर करोगे तुमको सब मिलेगा। तो इससे क्या होता है, बंदा क्या करता है, थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच लेता है। जो वो कर सकता है वो भी वो नहीं करता है। और दूसरा ये उसकी आदत पड़ जाती है, अरे है ना मेरे पास काम करने के लिए लोग, राइट। बट उस दिन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली डेयरिंग मेरे पिताजी ने दिखाई, और उनके ऊपर जब वो हैं डेयरिंग बाज तो मुझे तो सोचना ही नहीं है। तब मेरा जो भरोसा, आई लुक अप टू माय फादर, तो मेरा भरोसा हुआ और फिर मैंने डेयरिंग किया। तो परवरिश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आई एम ग्लैड कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, आपकी ये स्टोरी नो डाउट बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और इस स्टोरी से बात ये निकलती है कि अगर मुझे किसी भी सक्सेस को हासिल करना है तो डेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। BITV ने एक BITV गोल्ड मेंबर नाम से एक प्रोग्राम तैयार किया है जो कि बिजनेसमैन को उसके बिजनेस का जो गोल है, जिसे हम सक्सेस कहते हैं, उस सक्सेस को हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब ये इसमें जो चीज़ें हमें करनी है या इस चीज़ BITV गोल्ड मेंबर में आने के लिए हमें दरअसल अगर किसी को अगर आना है तो उसको भी एक डेयरिंग की ज़रूरत है। अगर वो डेयरिंग करे तो ही इसमें आ सकता है। एनीवे, ये जो प्रोग्राम है, मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा, ये जो BITV गोल्ड मेंबर प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या है और कैसे ये एक बिजनेसमैन को उसकी एक सफलता को हासिल करने में मदद करता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हमारा एक दूसरा वीडियो बन रहा है जिसकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं कि BITV गोल्ड मेंबर क्या है और कैसे एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में ये मदद करता है, और किस प्रकार से एक व्यक्ति को डेयरिंग लेनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट में आने के लिए। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आपकी ज़िंदगी का ये जो मोमेंट हमारे साथ में शेयर किया है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इससे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।